और इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बड़ा अपडेट है, बांग्लादेश में यूनुस को लगेगा एक और झटका, जो जानकारी मिल रही है। और जानकारी ऐसी कि यहाँ पर हसीना का तख्ता पलट करने वाले छात्र का ऐलान यहाँ पर किया गया है, यानी कि उस छात्र ने ऐलान किया है। नाहिद इस्लाम का यूनुस सरकार से किनारा करने का फैसला यहाँ पर सामने आ रहा है। नाहिद इस्लाम का यूनुस सरकार से किनारा करने का फैसला है। इसी हफ्ते नई पार्टी में जाने पर नाहिद की तरफ से फैसला भी किया जाएगा। अलग रास्ते पर यूनुस को सत्ता दिलाने वाले छात्र अब पहुंच गए हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरे हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मोहम्मद यूनुस अभी तक देश में आम चुनाव नहीं करवा पाए हैं और सत्ता पर काबिज भी हैं। बांग्लादेश की कमान यूनुस को देने वाले छात्र ही उनसे अलग अब होने लगे हैं। दरअसल उनकी सरकार के शुरुआती दिनों से बांग्लादेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बाद उनकी मंशा और नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। शेख हसीना का पतन करने वाले छात्र आंदोलन के लीडर नाहिद हसन ने भी अब यूनुस सरकार से किनारा करने का फैसला किया है। सलाहकार सरकार में नाहिद को एडवाइजर आईटी मिनिस्टर बनाया गया था। नाहिद ने कहा है कि वो इस पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नई राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस हफ्ते के आखिर तक अपने इस्तीफे और नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बारे में फैसला करेंगे। नाहिद ने राजधानी के उस्मानी मेमोरियल ऑडिटोरियम में डिप्टी कमिश्नर के सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूनुस सरकार का अंत अब बस होने वाला है और शेख यूनुस को बांग्लादेश की कमान देने वाले भी अब नाराज नजर आ रहे हैं। असल में यूनुस सरकार के शुरू में दावा ये किया गया था कि 6 महीने के भीतर देश में चुनाव कराकर एक नई सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन देश में अभी तक चुनाव नहीं तो हुए हैं और न ही उसके आसार दिख रहे हैं। ऐसे में वो छात्र जो कि मोहम्मद यूनुस का समर्थन कर रहे थे, अब वो भी मुखालफत में आ गए हैं, वो भी खिलाफ हो गए हैं, जिससे कि मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए अलग अलग अनुमान ये लगाए जा रहे हैं। कई बांग्लादेशी पत्रकार भी ऐसे हैं जो अनुमान लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस मोहम्मद यूनुस का पत्ता साफ होने वाला है और लगता है कि सत्ता में बने रहने के ये बस अंतिम दिन चल रहे हैं, क्योंकि विरोध अलग अलग तरीके से इस पूरी खबर पर सामने आया है। आम लोगों के जरिए मुखालफत तो हो ही रही है, पत्रकार भी अब खुलकर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह, जिस छात्र आंदोलन की वजह से मोहम्मद यूनुस कुर्सी पर बैठे, अब वो छात्र नेता ही नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों के संगठन नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वादा था कि बहुत जल्द आम चुनाव करा दिए जाएंगे, नई सरकार बनेगी, लेकिन उसके आसार अभी दूर दूर तक है नहीं। ऊपर से हिंसक घटनाएं भी बढ़ी हैं और लगातार जो हो रही घटनाएं हैं वो कई सवाल अब मोहम्मद यूनुस की सरकार से पूछ रही हैं। अंतरिम सरकार गठन इसीलिए होता है कि जब तक नई सरकार न बन जाए, यानी कि अगले चुनाव न हो जाए, तब तक चीजें संभली रहें। लेकिन यहाँ संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ जिस विश्वास के साथ ये पद दिया गया था कि आगे आने वाले वक्त में आम चुनाव होंगे, उन चुनावों के बारे में भी दूर दूर तक अभी चर्चा है नहीं। हसीना का तख्ता पलट करने वाले छात्र ने ही अब अपनी नाराजगी दिखा दी है और सरकार से किनारा करने की बात भी सामने आ रही है।